एक्सएम स्टडी में आप लोग का फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड 2023 कलर का जो अभी आप लोग को 7 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराने जा रहा हूं और इसमें आप लोग को जो क्वेश्चन होगा वो स्टूडेंट के द्वारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मुझे प्रोवाइड हुआ है उसी का क्वेश्चन आप लोग को आंसर करवाऊंगा। तो उसमें कुछ मिस्टेक भी होगा तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा खेद है। और ये जितना भी है क्वेश्चन आप लोग को पूरा मेमोरी बेस्ड है और जो जैसे जैसे स्टूडेंट के द्वारा मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड आते जा रहा है वैसे वैसे आप लोग को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। ये फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस में जो आप लोग 7 अगस्त का था उसका पहला क्वेश्चन क्या था, बट ये आप लोग को जो है ना सीरियल वाइज है, बट ऐसा आपको एग्जाम में नहीं होगा सीरियल वाइज, लेकिन आपको क्या होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला होगा। एक क्वेश्चन था आप लोग को तमिलनाडु में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। इसमें 4 ऑप्शन था, तमिल, मलयालम, उर्दू और डोंगरी। तो इसका सही आंसर होगा डोंगरी। एक क्वेश्चन था आप लोगों को कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ये 4 ऑप्शन होगा। चारों ऑप्शन के अनुसार जो सबसे लास्ट में जो आप लोग को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है वो डोंगरी है। तो उसके अनुसार जो है ना ऑप्शन के अनुसार ये आपको आंसर डोंगरी आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आप लोगों को सिंधु और सतलुज नदी के बीच कौन सा हिमालय नहीं है। तो क्या है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच कौन सा हिमालय नहीं है। ये 4 ऑप्शन था, एक हिमालय, कुमायूं, पंजाब, एक और कुछ था जो मुझे नहीं पता, बट आप लोग को पता होगा कि 4 ऑप्शन कौन था। तो इसका सही आंसर जो होगा ना कुमायूं, क्योंकि कुमायूं जो है ना सिंधु और सतलुज नदी के बीच का आपको हिमालय नहीं है। एक क्वेश्चन है आप लोग को महिला बचत सम्मान योजना में ब्याज दर कितना है। तो बताना है आप लोग को महिला बचत सम्मान योजना में ब्याज दर कितना है। तो कितना है, 6.5% है। आप लोग एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जो बाइडेन चिप्स अधिनियम कब पारित किया बताइए। तो याद रखना आप लोगों को कब किया था, अगस्त 2022 में किया था। एक क्वेश्चन आप लोग देखने को मिला होगा, विश्व के फूलों की प्रजाति का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। विश्व के फूलों की प्रजाति का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। तो कितना, 6% भारत में पाया जाता है। एक क्वेश्चन था ओक का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो ओक का पेड़ पर्वतीय वन, किसमें, तो पर्वतीय वन में पाया जाता है। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर को कौन जल संधि जोड़ता है बताइए। तो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को कौन जल संधि जोड़ता है। तो बेरिंग। कौन सा, तो बेरिंग जल संधि जो है ना प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। एक क्वेश्चन आप देखने को मिला होगा, मेलकॉम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो याद रखिए मेलकॉम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 उत्साह पटनायक को, किससे, तो उत्साह पटनायक को मिला है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन था आप लोग को आर्य समाज की स्थापना किसने किया है। तो याद है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और आप लोग को तो ये तो मुझे आप लोग को 7 तारीख को मिला है, तो 8 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसका भी हम देखेंगे, जैसे जैसे प्रोवाइड मिलता ही रहेगा। 8 तारीख को अभी तक कुछ क्वेश्चन नहीं आया, जैसे ही आएगा शाम तक आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। और जिन बच्चों का आज 9 तारीख को है एग्जाम, तो अगर आप लोग के पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद होगा तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। और मेरे नंबर पे 7063767919 पे व्हाट्सअप करके मुझे प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप करके मुझे जितना भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आपको याद होगा मुझे बता देना। एक क्वेश्चन था आपका क्या, 2023 महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया किसे हराकर फाइनल में जगह बनाए। जो 2023 में जो था ना आप लोग को ऑस्ट्रेलिया जो है ना कौन से, तो भारत को हरा करके जो महिला T20 विश्व कप में आप लोग को जो है ना ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा। एक क्वेश्चन था नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल के अनुसार होता है। देखिए आर्टिकल से अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। तो आर्टिकल का थोड़ा सा जितना भी क्वेश्चन हो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल का क्वेश्चन देखने जहाँ भी देखने आपको आर्टिकल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो याद है आर्टिकल कौन है, 3, किसमें, तो देखने के अनुसार होगा 3, आर्टिकल 3 के अनुसार जो है ना नए राज्यों के गठन का होगा। अगला क्वेश्चन था क्या, नागरिक से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो बताइए कि नागरिक से कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो याद रखिए सांसद के पास, किसके पास है, सांसद के पास जो है ना नागरिक से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को कि मिचेल फेल्प्स जो है ना ओलंपिक में कितना गोल्ड मेडल जीता, कितना, तो 23 या इस टाइप का क्वेश्चन होगा। नहीं तो ये होगा टोटल गोल्ड कितना जीता, तो टोटल गोल्ड कितना जीता, तो 28, टोटल गोल्ड 28 जीता था। एक क्वेश्चन था इसमें कौन कथन सही है। देखिए ये कथन दिया हुआ था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। 1791 की क्रांति के बाद कानून बनाने की शक्ति नेशनल असेंबली को दिया गया था। ये स्टेटमेंट सही है क्या, नेशनल असेंबली की सदस्य का चुनाव और प्रत्यक्ष होता है। इसमें ये भी स्टेटमेंट सही। इसमें लिखा हुआ था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए या बी या बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा, ऑप्शन बोथ क्या होगा, ए एंड बी दोनों सही स्टेटमेंट है। एक क्वेश्चन देखने को मिला था आप लोग को कि अकबर की गुजरात विजय के समय वहाँ का शासक कौन था। मतलब जो अकबर की गुजरात विजय के समय वहाँ की शासक कौन था। एक
क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा, अकबर की गुजरात विजय के समय वहाँ का शासक कौन था। तो याद रखिएगा कौन था, अकबर की गुजरात जो है ना विजय के समय वहाँ का शासक सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय यहाँ के शासक थे। याद रखिए जो अकबर के गुजरात के अभियान के समय जो है ना सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय यहाँ के शासक था। याद कहाँ का, तो गुजरात का शासक था कौन, मुजफ्फर शाह तृतीय था। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, स्टेनलेस स्टील का खोज किसने किया। तो याद रखना स्टेनलेस स्टील का खोज किसने किया था, हैरी बेयरली ने। कौन सा, हैरी बेयरली ने स्टेनलेस स्टील का खोज किया था। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 58 क्या है। तो याद रखिए आर्टिकल 58 क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का प्रावधान करता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 58 क्या है। तो याद रखिए क्या था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है ना 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का प्रावधान करता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि मेवाड़ का सूर्य किसे कहते हैं। याद रखना मेवाड़ का सूर्य जो है ना, मेवाड़ का राज प्रतीक सूर्य रहा। तो मतलब इसका कहने वाला ऑप्शन में होगा राज प्रतीक। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे मिला। तो याद रखना डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य को किसे मिला था, मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य को मिला है आप लोग को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, NARCL का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये NARCL का फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला। एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि नोट पर किस पॉलिटिकल लीडर का फोटो रहता है। तो याद रखना महात्मा गांधी जी का फोटो रहता है नोट पे। एक क्वेश्चन था स्विमिंग में किसको ओलंपिक मेडल मिला है। तो कितना, 28। तो याद रखिएगा ये तो आपको बता ही दिए थे। तो इसके बाद क्या है कि आप लोग बोले थे कि पूर्व महान अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स को 2028 ओलंपिक पदकों के साथ सबसे सफल पुरुष ओलंपियन रहा। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बता दिए कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का बता दिए दोनों स्टेटमेंट कौन सही है। एक क्वेश्चन था आप लोगों को कि पीएच स्केल का इन्वेंटर कौन है। तो याद रखना पीएच स्केल का आविष्कारक कौन है। तो याद रखना सोरेंस। कौन है, पीएच स्केल का जो आविष्कारक है सोरेंस है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग का कटअप क्या रहेगा। ऑन एवरेज अभी के अनुसार कटअप जो है ना आप लोग को जनरल का कटअप 480 से आप लोग को 520 तक रहेगा। क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको जनरल का 480 से 520, ओबीसी का याद रखिएगा 470 से लेकर के 500 तक रहेगा। और इसी तरह से ईबीसी का भी उसी के आसपास आप लोग रहेगा 460 से 480 तक। और एससी का 450 से लेकर के 430 से लेकर के आप लोग को 480 तक, 460 तक इतना रखिए। ये कटअप आप लोग का रहेगा। और इसके बाद मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग में क्या रहता है। तो मैथ और रीजनिंग में याद रखना कि आप लोगों को कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। तो मैथ में अधिकतर आप लोग देखिएगा मिक्सचर का क्वेश्चन मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का मिलेगा। इसके बाद आप लोग को रीजनिंग में है सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जैसे आप लोगों को शिफ्ट वाइज आप लोगों को मुझे क्वेश्चन मिलते रहेगा मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट के द्वारा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँगा। अभी तो आप लोगों को 8 तारीख का जो है ना एग्जाम का अभी तक किसी स्टूडेंट के द्वारा मुझे नहीं मिला। अगर जिन स्टूडेंट ने 8 तारीख को आप लोग एग्जाम देते तो प्लीज़ कम से कम मुझे कॉमेंट में प्रोवाइड कर दीजिएगा। और मैं आप लोग को व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर करके जितना भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद होगा प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।